इंग्लिश सीखें 30 दिनों में, क्या ये पॉसिबल है? नो आइडिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं लाइक जो इंटरनेट पे हैं कि मतलब इंग्लिश सीखें 30 दिनों में। 30 दिन ही क्यों, 31 क्यों नहीं, या 37 क्यों नहीं? सो आज की जो हमारी वीडियो है मतलब इंग्लिश सीखे 30 दिनों में। मैं तो बेसिकली आपको 30 दिनों में नहीं सिखा सकता, लेकिन बेसिकली आप पॉइंट्स बता सकता हूँ कि मतलब कैसे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम हर्बर्ट है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। सो इंग्लिश कोई बढ़िया नहीं है फॉर्मा नहीं है कि मतलब आप 30 दिनों में उसको सीख सकते हैं। एक ये मुकम्मल लैंग्वेज है कि मतलब आपको बोलने का तरीका आना चाहिए और उसको समझने का भी तरीका आना चाहिए। तो वीडियो को बढ़ाते हुए चलते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है लाइक अमेरिका के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि किस बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंग्लिश सीखें लाइक 30 दिनों में, 30 दिनों में तो नहीं। सो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या चाहिए? वोकैब्युलरी। तो वोकैब्युलरी जो आपकी आती है का मतलब वो आपका बेसिक एक आप कह लें अगर तो आपका बेस है। तो जब तक आप अपनी वोकैब्युलरी को बिल्ड नहीं करते, तो अब तक आप अपनी इंग्लिश को बेहतर नहीं कर सकते। अपनी वोकैब्युलरी को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो इसके 2-3 रास्ते हैं। पहली चीज़ आती है अखबार पढ़ने से। अगर आप डेली बेसिस पे अगर एक अखबार ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसपे 3 से 4 लाइनें कर सकते हैं। अगर 3 से 4 लाइनों में तो कुछ वर्ड्स में शुरू में प्रॉब्लम होगी कि मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है। लेकिन डे बाय डे जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, वो वर्ड्स जो होंगे, जो आते जाएँगे, दोबारा से रिपीट होते जाएँगे। सो वो दोबारा-दोबारा आते जाएँगे और आपको उसके जो वर्ड्स होंगे, जो अगर आप ट्रांसलेशन भी उसके साथ अगर कर रहे हैं, तो वो कम होते जाएँगे डेली बेसिस के हिसाब से। तो आपको डे बाय डे वो वर्ड्स जो होंगे वो कम होते जाएँगे और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आता है लाइक लिसन, सुने कि मतलब अगला बंदा क्या बोल रहा है। अगर कोई आप वीडियोज़ देखते हैं, कुछ भी अगर सुन रहे हैं, तो वो सुने कि मतलब वो किस तरीके से बोल रहा है। अगर कोई दूसरा पर्सन है, तो वो किस लाइक बात कर रहा है। सब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई कह रहा है, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? सेम मीनिंग है। लेकिन बात करने का तरीका आना चाहिए लाइक अगर आप डेली बेसिस पे अगर कोई बुक्स भी समटाइम होती है ना लाइक डेली बेसिस पे अगर आप यूट्यूब पे भी जाके देखते हैं, मतलब डेली बेसिस पे वर्ड्स जो होते हैं, अगर आप वही सीख लेते हैं तो मतलब आप नॉर्मली अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी के साथ भी। तो थर्ड जो आता है बोलने, अगर आपके पास कोई ना कोई पर्सन है तो मतलब आपका दोस्त या घर वाले कोई ना कोई, अगर आपके पास कोई मैं ये नहीं कहता कोई एशियन, अगर कोई अगर आप अमेरिका में हैं, कोई अंग्रेज़ है या कोई दूसरा है, आप उसको सुनें और उसके साथ बोलें। वो आपको जज नहीं करेगा कि अगर वो आप गलत भी कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। सो वो अगर कुछ बोल रहा है आपको, वो आप सुनें और उसको ही वर्ड नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ वो वर्ड्स दोहराएँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ही मैंने अपनी जो इंग्लिश है वो बिल्ड की है, कि मैं सुनता था कि मतलब अगर मैं कहीं पे गलत भी कुछ बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम वर्ड कोई और बोल रहा होता था, तो मैं वो वर्ड अपने दिमाग में रिपीट करता था या उसको लिख लेता था कि हाँ भाई इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इंग्लिश। सो तीसरा जो हमारे पास होता है वो डेली बेसिस पे मूवीज़ देखना। इंटरनेट पे बेशुमार, तो लेकिन मैं रेफ़रेंस के तौर पर देखता हूँ, जो बच्चों की वीडियो है वो देखिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप डेली बेसिस पे उसको देख सकते हैं। उसके साथ ये होगा कि आप जो बच्चों की जो सीरीज़ वग़ैरह होती हैं, वो होती है मतलब उसमें ज़्यादा फ़ास्ट नहीं है, स्लो वेरी स्लो बोलना ज़्यादा है। तो उसको आप देख सकते हैं। सो
जबरदस्त सीरीज आती हैं जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हैं, वो इंग्लिश में भी होती हैं, उर्दू में भी होती हैं और इंग्लिश में और हिंदी में भी होती हैं। एक बारी अगर वही सेम सीरीज अगर आप इंग्लिश में भी तो वही सेम सीरीज दोबारा रिपीट करके आप उर्दू में भी या हिंदी में देखेंगे तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। ये सब वीडियो ऐसी हैं जो आप उर्दू में या हिंदी में होते हैं, लेकिन उसके नीचे जो टाइटल होता है वो इंग्लिश में होता है। इसमें भी आप यही इंग्लिश में वो बेहतर एक जो होता है वेबसाइट पर अपनी साइट में आप खोल लेते हैं तो लिखिए रूटीन में लास्ट में जो ये बोलते अपनी रूटीन कर रहे हैं। मतलब आप अगर आप 1 घंटे में भी 1 घंटा भी दे रहे हैं तो डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने आप के दिमाग को सीखने को ही मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं उस चीज़ में। सो आप ये देख सकते हैं तो मतलब सुन सकते हैं, बोल सकते हैं कि मतलब अगर तो आप कोई मूवी देखते हैं, अगर मैं आपको कुछ मूवी का डायलॉग बोलूँ अगर हिंदी में इंग्लिश में हुँ, मतलब जो कोई भी मूवी इस्तेमाल करती है आपको डायलॉग्स याद रहता है। तो वही अगर आप रिपीट अगर देखते हुए अगर एक ही 10 मिनट की अगर कोई वीडियो है, या फिर 5 मिनट की 7 मिनट की वीडियो है, अगर 3-4 बार भी देखोगे आप, तो सम जो डायलॉग्स होंगे, वो आपको याद रहेंगे और वही आप ध्यान रखिएगा सिर्फ हिंदी में अगर उर्दू में देखते हो, तो सेम थिंग आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि उसने उसने क्या बोला था। तो आप इस तरीके से भी अपनी इंग्लिश को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल बेसिकली आप ऐसे सीख सकते हैं बाकी 30 दिनों में तो आप नहीं सीख सकते। अगर सीख भी सकते हैं तो नॉर्मल कि मतलब डेली बेसिस पे जो वर्ड्स हैं तो लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना चलता है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कितना करता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको किसके बारे में चाहिए तो मैं ज़रूर उस वीडियो के बारे में बताऊँगा। ओके, टेक केयर, बी सेफ।